नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घूंघट वाली बहू। सुषमा अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई, पर उनकी एक शर्त होती कि बहू घूंघट करेगी। उनको एक साधारण परिवार की लड़की चाहिए थी, बहू के रूप में। जहाँ कोई लड़की मॉडर्न कपड़ों में दिखाई देती, सुषमा जी तुरंत रिश्ते को मना कर देती। अमित और उसके पापा समझा कर थक गए कि रिश्ता अच्छे परिवार से होना चाहिए, लड़की समझदार होनी चाहिए, पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुषमा जी ने तो ठान रखा था बहू से घूंघट जरूर कराएगी। घर में सब समझा कर हार चुके थे, पर सुषमा जी को तो समाज का डर था कि बहू घूंघट नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज फिर किसी लड़की का रिश्ता आया था। लड़की देखने गए तो लड़की देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। पहनावा भी बिल्कुल सादा था। नाम था लता। सुषमा ने तो बातों की लाइन ही लगा दी। घर में कैसे रहना है और क्या पहनना है, लता ने हाँ में सिर हिलाया। अमित ने लता से सब बात कर ली थी। मम्मी को घूंघट करने वाली बहू चाहिए। उनको लगता है कि घूंघट कराने से बहू कंट्रोल में रहती है। मम्मी की बात का कभी बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है। उनको डर है कि कोई लड़की ऐसी ना आ जाए जिससे घर पूरा बिखर जाए। बाकी तुम मुझे पसंद हो। लता को सारी बातें समझ आ चुकी थी। इस बार अमित और उसके पापा ने लड़की वालों को सब समझा दिया था कि हम बहू को घूंघट नहीं कराएंगे। शादी के बाद सब मेहमानों के जाने के बाद हम सुषमा को समझा देंगे। जल्दी से वादा तो कर लिया, पर यह नहीं सोचा कि कैसे करेंगे। शादी के बाद लता घर आ गई। इतनी ज़्यादा गर्मी होने पर भी लता को घूंघट करना पड़ रहा था, पर अमित उसका बहुत ध्यान रखता था। जब कोई नहीं होता तो वो लता के सर से दुपट्टा उतार देता। अमित ने विश्वास दिलाया कि बस कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लता के ससुर ने बताया कि कुछ दिनों बाद उसे अमित के साथ बाहर भेज देंगे, जहां वो नौकरी करता है, और सुषमा से बाद में बात करेंगे। लता बहुत समझदार थी और घर का बहुत ध्यान भी रखती थी। कुछ दिनों बाद उसके ससुर और पति ने उसका सिर ढकना बंद करा दिया। सुषमा ने बहुत जिद की, लेकिन ससुर जी के आगे उनकी एक ना चली। कुछ ही दिनों में लता को सिर ना ढकने की आदत हो गई। उसे बहुत अच्छा लगता था। अमित के पिताजी को भी बहू का सर ढकना पसंद नहीं था। आखिरकार उनकी भी एक बेटी थी जिसकी शादी होनी थी, और वे नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी भी ससुराल में जाकर घूंघट करे। परंतु सुषमा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समाज क्या कहेगा, बहू ज़्यादा खुल गई तो उल्टा जवाब ना देने लग जाए, इसलिए वो लता को ताने देती रहती थी। पर लता बहुत ज़्यादा समझदार थी, इसलिए वह अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। वह अपनी ननद के साथ घर का सारा काम करती थी। सुषमा हमेशा लता को मामा की बहू के बारे में बताती। एक तुम हो और एक वो, उसका सर हमेशा ढका रहता है। हमारी भी बहुत इज्जत करती है। सबको सुषमा की बोलने की आदत का पता था, इसलिए कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। लता को अगर कोई बात बुरी लगती तो उसके पति और ससुर उसको समझा देते थे। शुरू में तो लता रोने लगती थी, पर धीरे धीरे उसको भी सुषमा की बातों की आदत पड़ गई थी। एक दिन मामा के यहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी, तो सभी देखने के लिए चले गए कि क्या बात हुई। मामा के घर में बहुत झगड़ा हो रहा था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। सब बातें कर रहे थे, ऐसी बहू का क्या लाभ जो घूंघट करती हो और अपने सास ससुर को गाली दे रही थी, खूब बुरा भला बोल रही थी। सुषमा जी ने जाकर देखा तो
उसकी आंखें खुली रह गई। जिसे वो अच्छी बहू समझती थी वो तो बदतमीज निकली। सब लोग बातें कर रहे थे, ऐसा क्या घूंघट जिसमें शर्म ना हो। शर्म तो आंखों की होती है। कितना बड़ा घूंघट कर लो, जब तक बड़ों का सम्मान नहीं करोगी कोई फायदा नहीं। सुषमा को अब खुद पर शर्म आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बाहर आकर सब लोग लता की तारीफ कर रहे थे कि कभी किसी ने उल्टा जवाब देते नहीं सुना। सुषमा को खुद की बातों पर पछतावा हो रहा था। उसको समझ आ गया था कि घूंघट कितना भी बड़ा हो, शर्म तो आंखों की होती है। जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है। घर जाकर सुषमा ने लता को गले लगा लिया और बोली, हमारी बहू तो लाखों में एक है। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। अब कोई भी लता को घूंघट करने के लिए नहीं कहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।